टू माय यूट्यूब चैनल वेदिता एकेडमी। स्वागत है आप सबका हमारे एग्ज़ाम एनालिसिस ऑफ यूजीसी नेट मैनेजमेंट कोड 017। आई एम वेदवीर। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स। सो गाइस, आप सब लोग का एग्ज़ाम मैनेजमेंट का हुआ है 12 मार्च को। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? आई होप सबका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया अच्छे से प्रिपेयर हुआ है आपका और एग्ज़ाम आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा। चलिए, तो स्वागत करते हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेदिता एकेडमी में। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस चैनल पर प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हुआ है उन लोग को अपना व्यू शेयर करना है कि उनका एग्ज़ाम कैसा रहा और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आए थे। जितने भी व्यूअर्स के हमारे ओपिनियन मिले हैं हमें, उन्होंने कमेंट किए हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम किस तरीके से गया और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उनके बेसिस पे आज हमने एक वीडियो तैयार करी है आप सब लोग के लिए और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो आगे अटेम्प्ट के लिए अपने एग्ज़ाम को तैयार कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो इस बार का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, या जिनका फॉर्म नहीं भरा गया था, या जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, या जिनको लग रहा है कि भाई इस बार हमारा जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाएगा क्लियर। तो डोंट वरी, आप सब लोग हमारे साथ वेदिता एकेडमी के साथ जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा और सही गाइडेंस दें, ताकि आगे आने वाले अटैम्प्ट में आपका डेफिनेटली यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक हो और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना साकार हो। तो चलिए, तो विदाउट एनी डिले आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो आप लोग को क्या करना है, आप लोग का एग्ज़ाम कैसा रहा इसको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। इजी, एवरेज और डिफ़िकल्ट। देखिए, जितने भी हमें ओपिनियन मिले हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि हमारा जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट था। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि भाई एग्ज़ाम हमारा थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था। 20 to 30% लोगों ने ये बोला कि भाई एग्ज़ाम लिटिल बिट डिफ़िकल्ट था। मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये बोला कि एग्ज़ाम जो है वो हमारा एवरेज था और इजी एग्ज़ाम किसी ने नहीं बोला है। और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो एज़ यूजुअल पहले जैसा ही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके देखने को नहीं मिले हैं। तो आपका एग्ज़ाम कैसा रहा आप ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे ये भी ज़रा ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगर हम एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। पैसेज, हमारे 2 पैसेज आपके एग्ज़ाम में आए थे और उसमें से एक हमारा केस स्टडी बेस्ड था, जिसमें मून लाइटिंग को लेके कोई पैसेज था, और एक हमारा जो है पोस्ट पैंडेमिक को लेकर एक पैसेज था कि आपका जो पैंडेमिक अभी गया है उसको लेके क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपके हुए हैं। इंडस्ट्री को लेके एक एनालिसिस पैटर्न आपका दिया गया था, जिसमें से जो है आपके अनसीन पैसेज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके दिए गए थे। इजी पैसेज था, देखने के बाद आपका आराम से क्वेश्चन इसमें से हो रहे थे। तो एक आपका पैसेज टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा की तरह रहते हैं। एक पैसेज रहेगा, पैसेज के नीचे 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 पैसेज थे और उसके नीचे 5-5 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके मैचिंग थे जो कि डायरेक्टली आपके हो रहे थे, बहुत ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें से मैचिंग में आपकी प्रॉब्लम हो रही थी। ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर थे, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। 6 to 8 क्वेश्चन आपके मैचिंग के थे। एंड कुछ क्वेश्चन आपके कुछ स्टूडेंट ने बोला कि भाई सर कुछ क्वेश्चन आपके बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। जो भी हमने एमसीक्यू सीरीज़ अपनी चलाई थी 1 मंथ की, वहाँ पर जो हमने एमसीक्यू डिस्कस करे थे उसमें से डायरेक्ट 10 to 15 क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू सीरीज़ में से आए हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ एमसीक्यू सीरीज़ को तैयार किया उन लोगों का ओपिनियन क्या है ज़रा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू सीरीज़ से पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन हमारे थे 6 to 7 क्वेश्चन सीक्वेंसिंग से रिलेटेड थे, जहाँ पर आपको प्रोसेस स्टेप्स को सीक्वेंसिंग करना था। तो 6 to 7 क्वेश्चन एज़ यूजुअल, 5 to 6 7 क्वेश्चन आपके हमेशा एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो इस बार भी 6 to 7 क्वेश्चन आपके सीक्वेंसिंग के आए थे। कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से थे, जो कि स्टूडेंट्स ने बताया कि सर कुछ क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से आए हुए थे। एंड
लास्ट के कुछ क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग बेस्ड थे। आपको 2 स्टेटमेंट दी गई थी और असर्शन और रीजनिंग दी गई थी। एक इसमें से असर्शन और एक रीजनिंग। तो उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके थे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिले। 10 टू 15 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और 15 टू 20 क्वेश्चन आपके असर्शन और रीजनिंग बेस्ड थे। तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आपके थे। स्टेटमेंट में भी कुछ क्वेश्चन आपके 3 टू 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन आपके जो थे असर्शन और रीजनिंग बेस में भी कुछ क्वेश्चन आपके देखते ही डायरेक्टली हो रहे थे। तो देखिए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो डायरेक्टली आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्ज़ाम रहता है। इतना इजी एग्ज़ाम नहीं रहता है। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने कॉन्सेप्चुअल बेस पे स्ट्राइक किया और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है उनको पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लगा होगा। पेपर का एनालाइज करना और ये देखना कि जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना और फिर उसमें से कंक्लूजन निकालना, ये सबसे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहता है असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जहाँ पर जिसमें से आपके एग्ज़ाम पूछे गए थे। देखिए एक क्वेश्चन आपका आया था फॉरेन मार्केट से रिलेटेड कि फॉरेन मार्केट आपकी क्या होती है और उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि हर बार की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फॉरेन मार्केट और मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी, इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये आपके हर बार की तरह एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एक क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें से आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से आप डील करेंगे, तो वो चीज़ आपकी डेरिवेटिव मार्केट से पूछी गई थी। तो डेरिवेटिव मार्केट में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्वैप, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट का क्वेश्चन हमेशा से मैनेजमेंट एग्जाम का एक हॉट टॉपिक बना रहता है। सिस्टमेटिक रिस्क से भी इस बार क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार की तरह इसमें से क्वेश्चन आपका आता है। सिस्टमेटिक रिस्क आपका ऐसा रिस्क होता है जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं और इसको बीटा से मेज़र किया जाता है। तो इसमें से भी बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका आया था। सीएपीएम मॉडल यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो कि हमारा इक्विटी की वैल्यूएशन का मॉडल है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। कई बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, पहले भी आया हुआ है और इस बार भी इसमें से सीएपीएम का मॉडल आपका डायरेक्टली पूछा गया था। वैल्यूएशन ऑफ मार्केट शेयर से भी आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था कि आपका मार्केट शेयर है, 2 कंपनी के शेयर्स दे रखे थे और उसमें से वैल्यूएशन आपको करनी थी कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको कैसे वैल्यूएशन करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमेशा से क्वेश्चन आता है। इस बार अकाउंटिंग से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले हैं, 1 से 2 ही क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग से देखने को मिले और जिसमें से एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, जिसमें से मैचिंग और कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में मैचिंग आपकी पूछी गई थी। ट्रेड यूनियन फंक्शन को लेके क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रेड यूनियन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इस बार भी इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक सीक्वेंसिंग आई थी SHRM यानी स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मार्केटिंग, HRM, फाइनेंस, ये बहुत मेजर टॉपिक हैं। इसमें से हमेशा से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो SHRM यानी स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीक्वेंसिंग आपके एग्ज़ाम में पूछी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के फीचर्स को लेके क्वेश्चन था। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आपका आता है। इसमें से हो सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएँ, फीचर्स आ सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, इसको कैसे रिमूव किया जाता है, कौन सा इसका एलिमेंट है, कौन सा इसका एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके हमेशा से पूछे जाते हैं। करियर मैनेजमेंट और करियर प्लानिंग को लेके भी एक क्वेश्चन था, बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जो देखते ही आपका हो गया था। चलिए उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेके भी एक क्वेश्चन आपका आया था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स को लेकर कि हमारे कौन कौन से परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो लोग आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो टॉपिक है एक गाइडलाइंस
बन जाएंगी कि इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके जाना है। देखो मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके रिपीट होते हैं, क्वेश्चन कम रिपीट होते हैं, लेकिन टॉपिक आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रिपीट होते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा टॉपिक है एचआरएम का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर बार आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स को लेकर हो, चाहे वो सीक्वेंसिंग को लेकर हो, और या फिर आपकी मैचिंग को लेकर आपका आ जाता है। कोई मेथड्स आपका दे देगा, उसमें से बोल देगा कि भाई ये जो मेथड है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। उसके बाद बीसीजी मैट्रिक्स को लेके आपकी मैचिंग आई हुई थी। पर्सनैलिटी वैल्यू एथिक्स को लेके भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले। मैनेजमेंट थ्योरी, हर बार की तरह मैनेजमेंट थ्योरीज में से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैनेजमेंट में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। मैनेजमेंट थ्योरी, हॉथरन स्टडी एंड एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग रेशो को लेके आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जो कि देखते ही आपका हो गया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में था। तो अकाउंटिंग रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हमेशा से एग्जाम में देखने को मिलता है। हो सकता है कि कई बार आपका फॉर्मूला पूछ ले, या कई बार आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देने को बोल दे कि इसकी करंट रेशो कैलकुलेट करो, क्विक रेशो कैलकुलेट करो, और कई सारी जो रेशो हैं हमारी अकाउंटिंग रेशो, जिसमें से कैलकुलेट करने को हमें बोल देता। तो रेशो के आपका एक क्वेश्चन रेशो का और एक क्वेश्चन अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, ये 2 ही क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग की यूनिट में से आए थे। एंड उसके बाद आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके भी एक क्वेश्चन था जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से भी आपके कई बार आपके थ्योरीज और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके आ जाते हैं फीचर्स को लेके या आपके नेचर को लेके, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रूल्स को लेके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नए नए एथिक्स को लेके, प्रिंसिपल्स को लेके कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ओलिगोपोली, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओलिगोपोली, किंग डिमांड कर्व, ओलिगोपोली के फीचर्स, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। किंग डिमांड कर्व किसने दिया था? पॉल स्वीजी मॉडल ने। पॉल स्वीजी मॉडल किंग डिमांड कर्व किस तरीके से काम करता है, कहाँ पर काम करता है? तो मार्केट स्ट्रक्चर को लेके ओलिगोपोली हमेशा से ही हॉट पॉइंट रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेजरियल ग्रिड को लेके भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी मैनेजरियल ग्रिड को लेकर क्वेश्चन आया था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप को लेके भी इस बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिला, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड रिटेल मार्केटिंग को लेके इस बार आपका क्वेश्चन आया था, रिटेल मार्केटिंग के फंक्शंस को लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था आपका, जो कि देखते ही हो गया था। तो रिटेल मार्केटिंग इस बार थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा, क्योंकि रिटेल मार्केटिंग से जनरली क्वेश्चन आपका बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें से लेवल ऑफ मार्केटिंग को लेके कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं कि लेवल ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और इनडायरेक्ट मार्केटिंग, 0 चैनल, 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा से देखने को मिलते हैं। चलिए, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग को लेके एक क्वेश्चन था जो कि मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, डायरेक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। फाइनेंशियल डिसीजन को लेके क्वेश्चन था। देखिए, फाइनेंस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। इनफैक्ट यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन आपको मिलता है, चाहे वो एक इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, नेचर, फीचर, फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और आपका डिविडेंड डिसीजन। तो इनमें से कई बार आपके क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो इस बार भी आपका फाइनेंशियल डिसीजन से क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से एक क्वेश्चन था जो कि हमेशा की तरह इकोनॉमिक्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईओक्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन, फंक्शन, कॉस्ट और आपका इंडिफरेंस कर्व, तो इसमें से अक्सर आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके इस बार क्वेश्चन आया था। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन था। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के फीचर, फंक्शंस को लेके एक क्वेश्चन आपका आया था जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें से स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ पर यूज़ करी जाती है, कैसे यूज़ करी जाती है, तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्विस मार्केट के फीचर्स को लेके क्वेश्चन आपका आया था। अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग, तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट है। सर्विस क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है, और टेंजिबल गुड्स को लेके और सर्विसेज को लेके, इसके फीचर्स को लेके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ सर्विस मार्केटिंग।
तो वहाँ से भी कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा, इस तरीके से आपके क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको स्टैट्स में कवर करना है। और उसके बाद अगेन सैम्पलिंग टेक्निक से भी आपका बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सिक्स सिग्मा अप्रोच से भी एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला एग्जाम में। सिक्स सिग्मा अप्रोच, काइजन अप्रोच और टारगेट कॉस्टिंग, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आईएसओ से भी एक क्वेश्चन आपका अगेन देखने को मिला। कंज्यूमर बिहेवियर का प्रोसेस सीक्वेंस करने के लिए आया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। और इसमें से हमेशा से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस बार भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला। और हॉलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच से भी इस बार क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मार्केटिंग अप्रोच को लेके, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन अप्रोच हो, चाहे वो प्रोडक्ट अप्रोच हो, चाहे वो सेलिंग मार्केटिंग और ग्रीन मार्केटिंग, इस तरीके के अप्रोच से लेके हमेशा से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो हॉलिस्टिक मार्केटिंग का क्वेश्चन आपका आया था, जिसमें ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं सोशल मार्केटिंग को लेके, इस बार क्वेश्चन था। और उसमें फिर एक क्वेश्चन था रिटेल फंक्शंस को लेके, रिटेल फंक्शंस को लेके भी एक क्वेश्चन था, सोशल मार्केटिंग को लेके भी एक क्वेश्चन था। सो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग एंड रिटेल फंक्शन इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग, राइट। सो मार्केटिंग से काफ़ी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आपके कवर हुए हैं। तो रिटेल फंक्शंस से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिला। अगेन फिर आपका लीडरशिप और नीड हायरार्की थ्योरी या आपकी नीड थ्योरी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड हमेशा की तरह क्वेश्चन आते हैं। और उसमें से आपका इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर को लेके, जिसमें से जो है ये बताना था कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लीडरशिप से मैच करता है। और मास्लो नीड हायरार्की को लेके सीक्वेंसिंग आपकी आई थी, बोला था कि भाई मास्लो नीड हायरार्की आपके क्या है। मास्लो ने अपनी एक नीड हायरार्की थ्योरी दी और वहाँ पर ये बताया कि हर नीड के पीछे एक हायरार्की होती है, एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ता है जब भी हम मोटिवेशन की बात करेंगे। तो उन्होंने 5 अलग-अलग तरीके से नीड को कैटेगराइज़ किया, तो उसी कैटेगरी को लेके यहाँ पे क्वेश्चन आए थे। हमेशा से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका लीडरशिप एंड मोटिवेशन, हमेशा से क्वेश्चन आपके इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका काइजन की 5S फ्रेमवर्क को लेके, यहाँ पर क्वेश्चन आपके आए थे। काइजन अप्रोच भी एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काइजन, सिक्स सिग्मा, आईएसओ और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आपके आते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस सिस्टम, पोर्टर ने वैल्यू चेन एनालिसिस सिस्टम दिया, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई हमारा 2 तरीके से एक्टिविटीज़ को हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या-क्या आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या-क्या आएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था, स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, देखो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिलता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली पूछा गया था कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कौन-सा एलिमेंट इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, हमेशा से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी को लेके कि कौन सी थ्योरी किससे मैच करती है और कौन सी थ्योरी का क्या मीनिंग है। एंटरप्रेन्योरशिप को लेके अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग थ्योरी दी है, तो वहाँ पर ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही मेजर और वास्ट यूनिट है। तो इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। जो अपकमिंग स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रा इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से और डीपली स्टडी आपको करना पड़ेगा, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका परचेज़ कंसिडरेशन को लेके था कि भई हमारा परचेज़ कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी थी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें से 5 to 6 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। चलिए,
कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। लिवरेज एनालिसिस को लेके आपका क्वेश्चन था। लीन मैन्युफैक्चरिंग को लेके आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला। एंड परचेज कंसिडरेशन, मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन का क्वेश्चन जो था वो आपको देखने को मिला। एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को देखने का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं। परचेज कंसिडरेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लिवरेज एनालिसिस और ड्यू पॉइंट एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसमें से एग्ज़ाम में देखने को मिला। कैपिटल बजटिंग टेक्निक हमेशा से ही हाईलाइटेड पॉइंट में रही हैं, तो इस बार भी एनपीवी, आईआरआर और एआरआर को लेके आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिला। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को लेके भी जो है इस बार स्टैट्स में से क्वेश्चन मिला। एक क्वेश्चन आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके था, जहाँ पर एक कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पर बोला गया था। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को लेके भी इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, जो कि हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रोसेस, सीक्वेंसिंग और मेथड्स क्या क्या हैं, ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, डेवलपमेंट के कौन कौन से मेथड हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हमेशा से एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। होल्डिंग कंपनी को लेके भी इस बार आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया होल्डिंग कंपनी को लेके कौन कौन से इसके फंक्शंस को लेके इसमें से क्वेश्चन आया था। और इसमें इस बार आपके जो है रियल लाइफ केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम आपकी आई थी, लाइक पोस्ट पैंडेमिक और मून लाइटनिंग को लेके, जो कि आपके रियल लाइफ केस स्टडी बेस्ड आपकी प्रॉब्लम है। तो ये था एनालिसिस आपका, जो कि हमें एग्ज़ाम के रिव्यू मिले, कमेंट मिले हमारे बच्चों के, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने आपके लिए एक वीडियो तैयार करी है। आई होप ये जो वीडियो है इससे आपको जो मेजर टॉपिक हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। अभी कुछ दिनों में हमारी आंसर की भी आ जाएंगी और तब हम एक एनालिसिस कर पाएंगे कि भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन, आपको तब पता चल पाएंगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे, किसका क्या आंसर है, और जल्द ही आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो लेट्स hope for the best your result, and I wish you good luck for all the students who are giving exam to this attempt। एंड जो बच्चे आपके एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं जून अटेम्प्ट के लिए, उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से। तो जो लोग बच्चे हमारे साथ आगे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ें। इसमें हम पूरा कंप्लीट सिलेबस, एमसीक्यू सीरीज़ और आपके डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, ये सारी प्रिपरेशन हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे तैयार करने वाले हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि इससे मिलने वाले जो भी अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। और सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो वीडियो है वो आपको समझ आ गई होगी, और आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो जून में आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, मंथ्स आपका अनाउंस हो चुका है कि भाई जून में एग्ज़ाम आपका होना ही होना है। तो जैसे ही ये रिज़ल्ट आएगा उसके तुरंत बाद ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइम पीरियड बहुत कम है, एक तरीके से प्लान्ड वे में स्ट्रेटजी बना कर के एग्ज़ाम को प्रिपेयर कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। सो गाइस, हमारे चैनल वेदिता एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहें हमारे साथ यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स की तैयारी के लिए। सो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के साथ, और जल्द ही हम अपना जो सिलेबस है वो भी स्टार्ट करेंगे 15 मार्च से। तो जल्द ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे मिलने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आप सब लोग को मिलते रहें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।